नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी कंजूसी। मम्मी जी, रसोई में घी खत्म हो गया है, थोड़ा घी निकाल कर दे दीजिए ना, ताकि रोटी सेक कर सबको खिला सकूं। बड़ी बहू अनुराधा ने रसोई से बाहर जाकर कहा। अनुराधा की बात सुनते ही सासू माँ कमला जी के चेहरे पर कई तरह के भाव आकर गुजर गए। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा और चुप रह गई। उन्हें इस तरह शांत देखकर अनुराधा फिर बोली, मम्मी जी क्या सोच रही हैं आप? घी निकाल कर दे दीजिए ना। अमित और रिया दोनों को बहुत तेज भूख लग रही है। दोनों ही खाने की मेज पर इंतजार कर रहे हैं। कमला जी ने धीरे से कहा, बहू, अभी एक सप्ताह पहले ही तो घी निकाल कर दिया था। थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। भला ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी? अनुराधा ने सहजता से जवाब दिया, मम्मी जी, आधा किलो घी में एक सप्ताह चला दिया, वही बहुत बड़ी बात है। 7 लोगों का परिवार है, घी तो खर्च होता ही है ना, उसमें से भला क्या बचत करे? और फिर इंसान खाने पीने के लिए ही तो कमाता है। ये कहते हुए अनुराधा ने कमला जी के हाथ में घी का खाली बर्तन पकड़ा दिया और वापस रसोई की ओर चल गई। कमला जी थोड़ी देर तक उस खाली बर्तन को देखती ही रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर अनुराधा रसोई में जाकर खाने की बाकी तैयारी करने लग गई, पर साथ ही साथ मन ही मन भुनना भी रही थी। कैसा घर है ये? मैंने तो कहीं भी ऐसा माहौल नहीं देखा। बताओ, खाने पीने का दैनिक सामान भी अपने कमरे की अलमारी में बंद करके रखा जाता है। फिर ये रसोई के पास इतना बड़ा स्टोर रूम किस लिए बना है? अनुराधा अपनी देवरानी कविता से बोली। हाँ दीदी, सच कहा आपने। मैंने भी अपने मायके या कहीं और ऐसा नहीं देखा। हमारे यहाँ तो स्टोर रूम में ही सारा राशन होता था। जब भी सामान कम पड़ा हम तो वहीं से ले आते थे। कविता भी अपनी जिठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। अब क्या कर सकते हैं कविता, ये अपना ससुराल है। अब तो पूरी जिंदगी यहीं रहना है। मम्मी जी से ही सामान मांग मांग कर काम चलाना पड़ेगा। अनुराधा ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। अनुराधा जहाँ घर की बड़ी बहू थी, वहीं कविता छोटी देवरानी। दोनों की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। महज 2 महीने पहले ही दोनों इस घर में बहुएं बनकर आई थी। अनुराधा का पति रोहित और कविता का पति अमित दोनों अपने पिता रामनाथ जी के साथ ही पारिवारिक व्यापार संभालते थे। दोनों भाइयों की शादी में सिर्फ 2 दिन का ही अंतर था। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर का पूरा कामकाज संभाल रही थी। पर दोनों को ही शुरुआत से ये बात बहुत अजीब लगती थी कि सासू माँ खाने पीने की चीजें भी अपने कमरे की अलमारी में ताला लगाकर रखती थी। वैसे तो रोजमर्रा का राशन रसोई में ही होता था, लेकिन ड्राई फ्रूट्स, घी और महंगे मसाले कमला जी की अलमारी में ही बंद रहते थे। वो बड़े नाप तोल करके सामान बाहर निकालती थी। यहाँ तक कि बेटी रिया को भी उस अलमारी से सामान निकालने की इजाजत नहीं थी। खैर, काफी देर हो गई, लेकिन सासू माँ घी लेकर रसोई में नहीं आई। तब कविता ने अनुराधा से कहा, दीदी आप ही जाइए ना मम्मी जी के कमरे में और घी ले आइए, ताकि हम सबको खाना खिलाकर किचन के काम से फ्री हो सकें। कविता की बात सुनकर अनुराधा कमला जी के कमरे की तरफ गई। कमरे में जाकर देखा तो सासू माँ पलंग पर यूं ही बैठी हुई थी। मम्मी जी, आपने अभी तक घी नहीं निकाला क्या? अनुराधा ने पूछा। कमला जी ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं बहू, अलमारी की चाबी शायद तुम्हारे ससुर जी के पास ही रह गई है। मैं भला घी कैसे निकालती? सुनकर अनुराधा बोली, ओहो, तो फिर अब पापा जी के घर आने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर कमला जी ने बात संभालते हुए कहा, बहू तुम एक काम करो, आज रोटियों की जगह पराठे बनाकर ही सबको खिला दो। घी मैं बाद में निकाल कर रख दूंगी। सुनकर अनुराधा वापस रसोई में आ गई। क्या हुआ दीदी, आप घी लेकर नहीं आई? कविता ने पूछा। चाबी शायद ससुर जी के पास रह गई है, इसलिए सासू माँ ने कहा है कि आज पराठे बनाकर खिला दो, अनुराधा ने बताया। सुनकर कविता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो अनुराधा मुस्कुराकर बोली, अब मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? जो सासू माँ ने कहा है वही मैंने तुझे बता दिया। चल अब पराठे ही सेक लेते हैं। खैर, उन दोनों ने सबको गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिला दिए। अब घर में सिर्फ ससुर रामनाथ जी और बड़े बेटे रोहित का आना बाकी था। लगभग 1 घंटे बाद वे दोनों भी काम निपटा कर घर आ गए। जब कविता रसोई में दोबारा रोटियां सेकने के लिए आई तो अनुराधा सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई, घी का बर्तन वापस लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, उसके कदम दरवाजे पर ही छिटक गए। सुनो जी, रसोई में घी खत्म हो गया है, थोड़ा घी निकाल कर दे दो ना। ये कमला जी की आवाज थी। उनकी आवाज से साफ लग रहा था जैसे वो बहुत मिन्नतें कर रही हों। अरे, अभी 1 सप्ताह पहले ही तो निकाल कर दिया था। कहाँ गायब हो गया इतना घी? अपने मायके वालों को खिलाकर आ गई या फिर अकेले ही खुद खा गई? ससुर रामनाथ जी की बेहद सख्त और कड़वी आवाज आई। कमला जी ने बहुत ही धीमी आवाज में सफाई देते हुए कहा, देखिए, घर में 7 लोग हैं, दोनों टाइम की रोटियों पर घी लगता है। ऊपर से सप्ताह में 1 आध बार बच्चों के लिए हलवा बन जाता है। घी तो खर्च होगा ही ना। और फिर इंसान कमाता किस लिए है? ढंग का खाने पहनने के लिए ही ना।
हाँ हाँ, मेरी कमाई बस तुम लोग ऐसे ही खाकर लुटा दो। अपने मायके में तो कभी ऐसा देखा नहीं होगा तुमने। रामनाथ जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ऐसा नहीं है जी, अब घर में बहुएं आ गई हैं, वही रसोई संभालती हैं। वो दोनों बहुत समझदार हैं और बहुत संभाल कर काम करती हैं। काफी किफायत बरतती हैं वे। हलवा वगैरह बनने के बावजूद आधा किलो घी एक सप्ताह चला दिया। ये उनकी किफायत ही है। कमला जी ने अपनी बहुओं का पक्ष लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी तरह वो भी ऐसी ही जगह से आई हैं। अपने परिवारों में तो उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होगा, तभी यहाँ बचत करना नहीं आता। आधा किलो घी कोई कम नहीं होता। रामनाथ जी ने कमला जी को बुरी तरह डांटते हुए कहा। इसके बाद अलमारी के ताले खुलने की आवाज आई। दरवाजे के बाहर खड़ी अनुराधा ये सब सुनकर सन्न रह गई। कहाँ वो अब तक अपनी सासू माँ को कंजूस और अजीब समझ रही थी, और यहाँ तो असलियत कुछ और ही निकली। असल में ससुर जी घर की हर छोटी बड़ी चीज पर अपना कड़ा नियंत्रण रखते थे, और सासू माँ तो बस उनके हुक्म का पालन करने पर मजबूर थी। तभी कमला जी हाथ में घी का बर्तन लेकर कमरे से बाहर आई तो अचानक उनकी आंखें दरवाजे पर खड़े अनुराधा से टकरा गई। अनुराधा को वहां देखकर कमला जी ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीची कर ली। अनुराधा ने आगे बढ़कर चुपचाप उनके हाथ से घी का बर्तन लिया और रसोई में आ गई। रसोई में आकर जब उसने कविता को पूरी बात बताई तो कविता भी ये सुनकर हैरान रह गई। बाद में जब दोनों ने रात को अपने अपने पतियों से इस विषय पर बात की तो रोहित और अमित ने भारी मन से स्वीकार किया कि उनके पिताजी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है, अत्यधिक शक्की और कंजूस रहा है। अब दोनों बहू के मन में अपनी सासू माँ के लिए नफरत की जगह गहरा तरस और सम्मान भर गया था। लेकिन जिस इंसान का स्वभाव ही बरसों से ऐसा बन चुका हो, वो किसी के कहने से कहाँ बदलता है। धीरे धीरे ससुर जी का यह घुटन भरा और सख्त स्वभाव बहुओं के सामने भी खुलकर आने लगा। पर एक दिन पानी सिर से ऊपर चला गया। उस दिन कविता का छोटा भाई जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था उससे मिलने घर आया था। कविता ने अपने भाई के लिए बाहर से एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। भाई पिज्जा खाकर और बहन से मिलकर थोड़ी देर बाद चला गया। लेकिन शाम को जब ससुर रामनाथ जी घर आए तो डस्टबिन में पिज्जा का खाली डिब्बा देखकर उनका पारा चढ़ गया। इसी बात पर उन्होंने घर में अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। कैसा जमाना आ गया है। एक वक्त था जब लोग बेटी या बहन के घर का पानी तक नहीं पीते थे, और यहाँ मायके वाले आकर दावतें उड़ा रहे हैं। मेरी खून पसीने की कमाई यूं मायके वालों पर लुटाने के लिए नहीं है। रामनाथ जी पूरे घर के सामने चिल्लाने लगे। ये बात कविता से बर्दाश्त नहीं हुई। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, इसलिए उसने भी पलटकर जवाब दे दिया। ससुर जी, ऐसी कौन सी दावत लुटा दी हमने? 200 रुपए का एक पिज्जा मंगाकर ही तो भाई को खिलाया था। वो भी मैंने अपने पति की कमाई से मंगाया था, आपसे पैसे नहीं मांगे थे। जबान संभाल कर बात करो मुझसे। इस घर का मुखिया हूं मैं, और तुम्हारा पति मेरा बेटा है, ये बात अच्छी तरह याद रखना। रामनाथ जी करस कर बोले। ससुर जी, आपका बेटा मेरा पति भी है, और मेरी जरूरतों व मान सम्मान का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। आखिर शादी करके सम्मान के साथ वही मुझे इस घर में लाए हैं। कविता ने भी निडर होकर बराबर जवाब दिया। बात को बिगड़ता देख छोटा बेटा अमित बीच में आया और बोला, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात पर बहू से इस तरह बहस कर रहे हैं? अच्छा, अब तू भी मुझे ही पाठ पढ़ाएगा? अपनी पत्नी को समझाने की जगह मुझे सिखा रहा है। रामनाथ जी का गुस्सा और भड़क गया। बहस इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार सासू माँ कमला जी ने कठोर फैसला लिया। उन्होंने खुद ही अपने दोनों बेटों और बहुओं को घर में अलग रसोई करने और अलग रहने की सलाह दी। कमला जी भली भांति जानती थी कि उनके पति का यह कठोर स्वभाव अब उम्र के इस पड़ाव पर कभी नहीं बदलने वाला। वो नहीं चाहती थी कि रोज रोज के कलेश से बेटों का घर टूटे। कम से कम उनके बेटे और बहुएं शांति से अपनी जिंदगी जी सके। और फिर रोज रोज बड़ों से इस तरह बहस होने से घर में बच्चों का बचा कुचा सम्मान भी खत्म हो जाता। इसलिए रिश्तों की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए उन्होंने थोड़ी दूरी को ही बेहतर समझा। हालांकि रोहित, अमित और दोनों बहुओं ने कमला जी से बहुत मिन्नतें की कि वो भी उनके साथ अलग सेट हो जाए और उनके साथ रहे, पर कमला जी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में अपने पति का साथ छोड़ना उनके लिए सही नहीं होगा। किफायत और कंजूसी में बहुत अंतर होता है। घर का मुखिया वही श्रेष्ठ कहलाता है जो परिवार को अनुशासन के साथ साथ प्रेम, सम्मान और मानसिक शांति दे सके। जरूरत से ज्यादा लड़ाई और हर छोटी बात पर टोका टाकी अक्सर भरे पूरे परिवार को बिखेर देती है। क्या कमला जी को अपने बेटे बहुओं को अलग करने का फैसला सही था? क्या ससुर जी के ऐसे सख्त और कंजूस स्वभाव के आगे बहुओं का जवाब देना सही था, या उन्हें चुप रह जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये पारिवारिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहें NK हिंदी कहानियाँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।